प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, Hallelujah. Praise the Lord. यस लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह और आज की। की इस रात्रि की बेला में आप सबका इस क्राइस्ट इज ऑल फेसबुक लाइव पेज पर आप सबका स्वागत है। और सर्वप्रथम हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज के इस समय में, इस घड़ी में हमें चुना कि हम अपने जीवन से प्रभु की महिमा को करने पाए। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। और हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर सैमुअल कामले जी का, जिन्होंने आज के इस समय में हमें अपने फेसबुक लाइव पेज क्राइस्ट इज ऑल पर इनवाइट किया कि ताकि हम प्रभु के वचन को बांट सकें और अपने जीवन से उसके नाम की महिमा कर सके। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आज प्रभु का दिन, पवित्र दिन है और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इस समय हमें संभाला। तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करने से पहले अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंत की प्रभु, आपने इस समय में प्रभु जी आपने अपने दास के माध्यम से खुदावंत हमें चुना कि प्रभु जी हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा को करने पाए। पिता प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए खुदावंत, कि प्रभु आपने इतनी सामर्थ्य दी कि प्रभु जी हम आपके वचन को बांटने के लिए फेसबुक लाइव पेज पर, क्राइस्ट इज ऑल फेसबुक लाइव पेज पर आप आए हैं पिता। Hallelujah. और प्रार्थना विनती करते खुदावंद विशेष तौर से इस पेज के माध्यम से, इस पेज के संचालक ब्रदर सैमुअल कामले जी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते, जिनके द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा आपने इस पेज को शुरू किया कि पिता परमेश्वर इस पेज के द्वारा खुदावंद आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी अपने दास को बहुत ऐसा आप आशीषित कीजिएगा ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपकी सेवकाई में इसी तरह वो बहुत आय से बढ़ने पाए। खुदावंद प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंत की पूरे सेशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते। खुदावंत Praise the सारी Lord. व्यवस्था को पिता हमने आपके हाथों में दिया है पिता, और विशेष तौर से आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं आपके बेटे के लिए कि पिता परमेश्वर आज के इस सेशन में खुदावंत अपने दास को चुना पिता, ताकि उनके माध्यम से आपका वचन का बीज बोया जा सके। Amen. अपने दास को पिता परमेश्वर सामर्थ्य से भरना, अपनी अगुवाई में ले चलना पिता, उनकी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता। Amen. और जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना, सभी के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावंद, और आपके सामर्थ द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा खुदावंद आपके उस गहरे प्रकाशन को हम प्राप्त कर सके पिता। Amen. प्रभु जी हर सिस्टम को, हर व्यवस्था को, साउंड सिस्टम को, नेटवर्क को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं पिता, और हर एक विरोधी बातों, विरोधी विचारों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से खंडित करते हैं पिता। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना, आपकी उपस्थिति में हम पिता की आराधना महिमा करने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। Amen. आमीन आमीन व आमीन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। तो आइए हम वचन में चलने से पहले प्रभु की आराधना में गीत को गाएंगे। और जितने भी भाई बहन इस समय फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं, आप सभी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। तो जैसे लिखा है भजन संहिता उसके 147 के पहले पद में, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। Amen. क्योंकि वह Hallelujah. मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा मिलकर हम करें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, भी बड़े कमाल की चीज है। धन्यवाद यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति करो बेशुमार तेरे दरों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे होगा ना सफल। आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा ये बनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा ये बनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता
नजर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गुणों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। हाँ मेरे प्रियो, हम प्रभु की आशीषों को गिने तो गिनना बहुत ही असंभव होगा। Praise the और Lord. अब तक सच में प्रभु ने हमने संभाला है, उसकी दया, उसका Hallelujah. अनुग्रह है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंथे मुझे और सवारे। रूहे कलामे खुदावन गूंथे मुझे और सवारे। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने आप को हम तैयार करें और परमेश्वर की सामर्थ को मांगे। अपने सारे विचारों को, सारी चिंताओं को, उससे दूर होते हुए हम प्रभु पर अपना ध्यान लगाएं, उसके वचन पर ध्यान लगाएं और अपने आप को तैयार करें कि आज प्रभु हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि पिता परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आज उसके प्रभुवार में, हालेलुया, किसमें? प्रभुवार में प्रभु के कलाम को शेयर कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिता सच में आपने अपना रहम मुझ जैसे व्यक्ति पर, मेरे परिवार पर किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। और मेरे परिवार को परमेश्वर आपने इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं पिता परमेश्वर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई सैमुअल कांबले साहब का, जो पेज क्राइस्ट इज ऑल, हालेलुया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, सब कुछ उसी में है और सब कुछ उसी में सिमटा हुआ है, वही सब कुछ है। लेकिन जब मैं और आप इस बात को जान लेंगे मेरे प्रियो, तो मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले मैं प्रभु के चरणों में जाए हम लोग, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं भाई सैमुअल कांबले साहब का कि उन्होंने ये हमें अवसर दिया है। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और ये मिनिस्ट्री जो आप चला रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत इससे बरकत और अपना अनुग्रह दे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले हम
अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें बख्शा है खुदा प्रभु। आज प्रभु बाहर में प्रभु आपने संध्या के समय में आपने यह अवसर दिया प्रभु कि हम आपके वचन पर मनन कर सकें। पिता धन्यवाद देते हैं सारी उत्तम बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता सारी उत्तम आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने सुरक्षित रखा प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु भाई सैमुअल कामरे साहब का और क्राइस्ट इज ऑल पेज का, जिन्होंने हमें नामंत्रित किया है प्रभु। आपको उस सबों को बहुत आशीष दे और प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु इस पर बहुत सी आशीष और बरकत हो। और जितने भी प्रभु के दास और दासी इस पेज पर आते हैं खुदावंद, आप उनको अपने अभिषेक से भरे, अपनी दया उनके ऊपर करें। और प्रभु जब वो इस पेज पर बोलते हैं तो प्रभु आपकी वाणी को बोल सके प्रभु। खुदावंद हम घटे और आप बड़े पिता परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, सारे सिस्टम सारी चीजों को यीशु मसीह आपके सुपुर्द करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भाई बहन कैसे खुश हैं। हालेलुया, खुश हैं। और हम सब लिखेंगे, बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आज का वचन मेरे लिए है। क्या? आज का वचन मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे आज हमने शीर्षक में डाला है यीशु जीवन की रोटी। प्रेज द लॉर्ड। सच में यीशु जीवन की रोटी है। अगर वो रोटी परमेश्वर मुझे और आपको ना देता तो मेरा और जीवन, आपका जीवन पता नहीं जाने कहाँ होता। हालेलुया। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 47 पद से 59 पद पर मनन करेंगे। हालेलुया। और इस अध्याय का शीर्षक जो 25 पद से लेकर के है, यीशु जीवन की रोटी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ, यीशु जीवन की रोटी है और कोई भी जीवन की रोटी नहीं। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। और यहाँ पर वचन बताता है, प्रेज द लॉर्ड, यहाँ वचन क्या कह रहा है कि 25वां पद कहता है, झील के पार जब उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? प्रेज द लॉर्ड। और 26वां पद कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु तुम इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मेरी और आपकी क्या हालत है? आज मेरी और आपकी हालत ये है कि मैं और आप आज भी प्रभु यीशु मसीह के पास किस चीजों के लिए आ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं उन चीजों के लिए, मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, मेरी ये चीज, मेरी वो चीज। इस लालच में मैं और आप आज परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं, यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। और यहाँ पर भी जो लोगों की भीड़ है, वो लोगों की भीड़ क्या कह रही है? वो लोगों की भीड़ कह रही है कि प्रभु तू यहाँ कब आ गया? उन्हें मालूम ही नहीं है कि प्रभु कब आ गया, लेकिन वो प्रभु जहाँ जहाँ पहुँच रहा है उसके पीछे पीछे पहुँच रहे हैं। क्यों? कि वो ये चाहते हैं कि उनकी भूख मिट जाए, उनको भरपेट भोजन मिले। प्रभु का वचन चल रहा है, ठीक है, वो सुन रहे हैं, लेकिन उनकी भूख मिट जाए। कि यहाँ पर एक बात पैदा होती है, वो ये है कि भाई जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो क्यों मेहनत करें? अरे भैया, यीशु मसीह कुछ कह रहा है, इसकी सुनते रहो, जो शिक्षा दे रहा।
रोटी तो खाने को दे रहा, मेहनत नहीं करनी पड़ी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमेशा सच बोलता है। और जहां भी उसने शुरुआत करी, क्या कहा? मैं सच सच कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा और आपका खुदा क्या है? वायदे का सच्चा है। जो वायदे वो करता है, जो बातें वो कहता है, मेरे प्रियो, वो 100% सही है। चाहे जमीन और आसमान इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरे प्रभु का वचन, आपके प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। लोग उसके पास आ रहे हैं जीवन की रोटी नहीं पाने के लिए। ये शारीरिक रोटी है। हालेलुया। ये शारीरिक रोटी है। और लोग कहते हैं कि मूसा ने मन्ना दिया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये वो बात भूल गए कि मूसा ने कोई मन्ना नहीं दिया उन्हें। वो तो परमेश्वर ने बरसाया था, वो ही दे रहा था। मूसा के पास कोई सामर्थ नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी। लेकिन जो सामर्थ, जो ताकत, जो चीजें कौन दे रहा था? परमेश्वर दे रहा था। उसी के माध्यम से उसको मिल रही थी। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी मनुष्य नाशमान भोजन के लिए मेहनत कर रहा है ना? हालेलुया। कैसे कर रहा है? नाशमान भोजन के लिए मेहनत कर रहा है, दौड़ रहा है, काम कर रहा है, दुनिया की चीजें कर रहा है। लेकिन उस अनंत जीवन के लिए जो परमेश्वर से उसे प्राप्त होगा, जो खुदा से उसे प्राप्त होगा, उस ओर वो नहीं ध्यान दे रहा। क्या मैं और आप परमेश्वर को वो स्थान देते हैं? क्या मैं और आप वो परमेश्वर को स्थान दे रहे हैं जो स्थान उसका हमारे जीवन में होना चाहिए? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर से आशीषें पाना चाहते हैं, लेकिन जो स्थान परमेश्वर को मुझे और आपको देना है, वो स्थान मैं और आप नहीं देते। हालेलुया। क्यों मेरे जीवन में त्रासदी है? क्यों मेरे बच्चे परेशान हैं? क्यों मेरी पत्नी बीमार है? क्यों मेरे पति बीमार है? क्यों हम लोग इधर उधर बिखरे से हैं? परिवार में एकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्थान मुझे और आपको यीशु राजा को देना है, परमेश्वर पिता को देना है, उस स्थान को हम दे ही नहीं रहे। आज प्रभुवार है और प्रभुवार में लोग क्या कर रहे हैं? अधिकारियों की सुन रहे हैं। अधिकारी ने कह दिया कि मुझे तुम्हें नौकरी पे आना है, सर के बाल चल के जाएंगे। उसने 8 बजे बुलाया है तो 7:45 घर से निकल जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा के हैकल का घंटा जब बज रहा है, 9 बजे का चर्च है, कितने बजे उठ रहे हैं? 10 बजे बिस्तर छोड़ रहे हैं। आज मेरी और आपकी ये हालत है। जो प्रभुवार को, प्रभु के दिन को हम स्थान नहीं दे रहे। हालेलुया। जो मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का स्थान होना चाहिए, उस स्थान को हम नहीं दे रहे। ये वो कह रहा वचन, नाशमान भोजन की लिए तुम परिश्रम करते हो। ये नाशमान भोजन तो है ही। जो हम नौकरी पे जा रहे हैं, अरे भाई हमें मालिक ने कह दिया या अधिकारी ने कह दिया, नो, अरे कल मना कर दिया तो क्या करेंगे? तो मेरे प्रिय, यही स्थिति है हमारी। हम बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं और आप परमेश्वर को जो स्थान देना, उस स्थान को हम नहीं दे रहे। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम देखें कि परिश्रम कर रहे हैं लोग, किस लिए? जो भोजन नाशमान है, और जो आत्मिक भोजन है, जो आत्मिक जीवन है, जो आत्मिक सामर्थ्य है, उसको मैं और आप ले ही नहीं रहे, पा ही नहीं रहे। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का वचन मैं और आप खा रहे हैं क्या? नहीं खा रहे। हालेलुया। खुदा की बातों को, खुदा के
इस पवित्र कलाम को मेरे आप नहीं पढ़ रहे। हालेलुया। जो आत्मिक भोजन है, मेरे प्रियो मेरे अजीजों, एक बात बताना चाहता हूं। क्या सुबह उठकर बिस्तर से आप प्रभु से बात करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं? नहीं करते तो करना आरंभ कीजिए। और उसके बाद दुनिया की चीजों में हाथ ना लगाइए। दुनिया की चीजों से मेरा अर्थ है मोबाइल से कोई मैसेज मत पढ़िए। मनुष्यों की आदत है वैसी पड़ गई, ऐसे आदी हो गए। कैसे कि अरे भाई रात को 1 बजे आंख खुली, प्रभु को याद नहीं किया। किसको याद किया? मोबाइल किधर है, व्हाट्सएप खोला, किसने लिखा है, देख रहे। अरे भैया क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? जब मौका मिले परमेश्वर को याद कीजिए, परमेश्वर से बात कीजिए। अरे नींद नहीं आती, आंख खुलती है, प्रार्थना कीजिए, प्रभु तू मुझे मीठी नींद दे, प्रभु मुझे आराम दे। देखिए मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, कैसे आनंद से नींद आएगी। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में लिखा है हालेलुया, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। 27वां पद बता रहा है ये। हालेलुया। अनंत जीवन की मुझे और आपको चिंता है। मैं और आप चिंता किस जीवन की कर रहे हैं? ये जो जीवन सांसारिक जीवन है, इस सांसारिक जीवन की हम चिंता कर रहे हैं। कैसे चिंता कर रहे हैं मेरे प्रियो? ऐसे कर रहे हैं, अरे ये ठीक रहना चाहिए, इसमें कोई खराबी गड़बड़ी ना होनी चाहिए और बिल्कुल स्वस्थ चलने चाहिए। और मेरे प्रियो मेरे अजीजों, हमें अनंत जीवन की आत्मिकता की ओर अपने आप को ध्यान केंद्रित रखना है। तो जब हम वचन पढ़ेंगे तो क्या होगा? जब सुबह उठकर, जैसे मैं शेयर कर रहा था कि जब सुबह उठ करके जब हमारी आंख खुले तो सबसे पहले हम क्या करें? वचन को पढ़ें। वचन कौन है? जीवित यीशु मसीह। हालेलुया। और सच मानिए मेरे प्रियो मेरे अजीजों, वचन आपसे बात करें। हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं तो क्या आप उसको कहते हैं बात को, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे समझना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, समझने और जानने से कुछ नहीं होगा कुछ। भूल जाइए इस बात को कि समझने से जानने से कुछ होगा, पढ़ने से कुछ होगा नहीं। प्रभु मैं तुझे पहनता हूं। हालेलुया। एक बार कह के देखिए, प्रभु मैं आपको पहनता हूं। क्यों पहनता हूं? कि मेरा आत्मिक नंगापन खत्म हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, क्योंकि मेरा आत्मिक नंगापन खत्म हो जाए। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, आपको और मुझे करना ये है कि अब जब उठे तो पहले प्रभु के कलाम को, मोबाइल में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए कोई इंपॉर्टेंट फोन आ जाता है, आप रिसीव करिए, नो प्रॉब्लम, चलता है, होना चाहिए, कोई जरूरत की चीज। लेकिन अगर मैं और आप आंख खुलते ही, मुंह हाथ धोने के बाद ही, ब्रश करने के बाद ही सबसे पहले मोबाइल में हाथ लगाते हैं, बिस्तर पे लेटे हैं, प्रभु को याद नहीं किया, प्रभु से बात नहीं की, प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु अरे तूने जीवित रखा, प्रभु प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तूने जीवित रखा, ये समय दिया प्रभु तूने क्या हम जीवित रह सके। चलिए तेरा धन्यवाद। वचन 30 कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? हालेलुया। तो मिट्टी बनने से पहले मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर का गुणानुवाद करना, परमेश्वर से बात करनी है। प्रेज द लॉर्ड। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। कौन देगा? मनुष्य का पुत्र कोई नहीं देने वाला है, ना कोई बिशप देने वाला है, ना कोई पौधरी देने वाला है। जीवन देने वाला कोई नहीं है मेरे प्रियो, कोई भी नहीं है जीवन देने वाला। मुझे और आपको कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह है।
और ये अधिकार किसने दिया? परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। प्रेज द लॉर्ड। किसने लगाई है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने ये अधिकार अपने बेटे यीशु मसीह को दिया है। क्या दिया है? कि जीवन उसी के द्वारा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम बहुत से लोग हैं बोल देते हैं, अरे अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, यीशु पापा, यीशु पापा। मेरे प्रियो, ये गलत है। जी हाँ, ये गलत है। यीशु पापा कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यीशु पापा नहीं है। परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यीशु मसीह वचन बताता है कि यीशु मसीह हमारा कौन है? यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कोई और नहीं है। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई। ये तो बात ध्यान रखनी है, अपने बच्चों को ये बताना है। यीशु पापा गए थे, अरे यीशु पापा से बात करो, परमेश्वर पिता से बात करो। हमारा स्वर्गीय पिता एक ही है। हालेलुया। नो फादर, कोई फादर नहीं। कैथलिक्स में हम देखते हैं ना, क्या देख रहे हैं कैथलिक्स में? यस फादर, यस सिस्टर। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है तुम्हारा एक ही पिता है। कौन है वो? स्वर्गीय पिता तुम्हारा एक ही पिता है। इस पृथ्वी पर तुम्हारा कोई पिता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और 28वां पद कहता है, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने कहा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो भाई अजीजों, मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं और आप विश्वास नहीं कर रहे। किस पर? जिसने उसको भेजा है। क्या पिता परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पर हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को, पुत्र को भेजा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? भेजा है ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो। क्या मैं और आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर पर क्या करना है? विश्वास करना। हालेलुया। और परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं कर रहे। परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। खुदा मुझसे और आपसे क्या कह रहा है, इन बातों को हम समझना ही नहीं चाहते। वो कह रहा है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। नहीं, कुछ नहीं सुन रहे। मुझे और आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। और मेरे प्रियो, अब हम जाएंगे 47वीं आयत पर। वो 47 आयत क्या कहती है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है जीवन उसी का है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप किस पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। यहां पर भी वचन कह रहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
जब जब यीशु मसीह ने कहा, सच सच कह के बोला, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यस, हालेलुया। मेरे और आपके पास क्या है? अनंत जीवन पाने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और वचन कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको वचन पढ़ना है, वचन में चलना है। यही जीवन की रोटी है। इस रोटी को मैं और आपको रोज खाना है, रोज, बिना नागा। कितनी बार खाते हैं हम रोटी? एक बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार तो बना हुआ है और बीच में चौथी बार भी खा सकते हैं। तो क्या हम इतनी बार परमेश्वर से बात करते हैं? परमेश्वर से विनती करते हैं? परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं? जो आज्ञा है उसने मुझे और आपको दी है, क्या हम उन आज्ञाओं पर चलते हैं? हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई विश्वास करता है जीवन उसका है। यस। क्या मेरे और आपके घरों में अलग अलग बाइबल है आपकी? या हम 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 बाइबल से काम चला रहे हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए क्यों कि एक एक धर्मशास्त्र एक एक अलग अलग अपना होना है। क्यों? उसका एक कारण है मेरे प्रियो। जब मेरी और आपकी खाने की प्लेट अलग है, मेरे और आपकी गिलास अलग है, कप अलग है, तो क्या करना चाहिए? बाइबल एक लेके चलनी चाहिए। हालेलुया। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लग जाए, हो सकता है कोई बात ऐसी लगे, लेकिन मेरे प्रियो, खुदा की सामने जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और जब हम प्रभु के सामने उसके तख्त के न्याय के समय खड़े होंगे, तो कम से कम हमें ये डर तो नहीं होगा कि अरे भाई, हमें मालूम था। परमेश्वर कहेगा, तुम्हें तो मालूम था, ये बात तुमने अपने लोगों को बताई नहीं? बताई तो तुम भी इसके भागीदार हो, तुम्हें भी सजा मिलेगी। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मुझे आपको प्रभु की बातों को बताने में निडरता रखनी है। कोई इस बात के लिए मीठी चीज नहीं देनी है। कड़वी है, लेकिन कड़वी दवाई हमेशा मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत उत्तम काम करती है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उत्तम काम करती है वो कड़वी दवाई। तो ये भी परमेश्वर का वचन है। तो मुझे और आपको बताना है, अनंत जीवन उसी का है जो कोई विश्वास करता है। क्या मैं और आप विश्वास करते हैं जो वचन में बातें लिखी? नहीं विश्वास करते। यही तो मेरी और आपकी कमी है मेरे प्रियो, कि मैं और आप परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते। एक सरल सा उदाहरण दूंगा कि हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते क्या होता है कि मैं और आप जब निकल के जा रहे हैं, अंधेरा रास्ता पड़ा और 23 ज़बूर यानी कि भजन संहिता 23 पढ़ते जा रहे हैं, मन में सोचते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि हम भजन संहिता 23 बोल रहे हैं, यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे कोई घाटी ना होगी और मेरी छोटी सी लाठी मुझे सहारा देती है। और हम डरते भी जा रहे हैं, अरे भैया कोई रास्ते में मिल ना जाए, अरे कुछ ऐसा ना घट जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यही स्थिति है मेरी और आपकी। हालेलुया। क्या है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते। सिर्फ क्या करें? वचन को पढ़ रहे, अब ऐसा पढ़ लिया, समझ लिया। कितनी बार आप वचन को पढ़ ले, कितनी भी बाइबल पढ़ ले, कितना भी परमेश्वर के वचन को जान ले, लेकिन मैंने कहा ना, जब तक आप पहनेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, तभी मुझे और आपको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। इस जीवन की बात मैं नहीं कर रहा, आज भी, अभी भी मैं इस जीवन की बात नहीं कर रहा मेरे प्रियो। आज हमको एक लालच है, अरे हमारा सांसारिक जीवन अच्छा चलेगा। सांसारिक जीवन तो खत्म होना है। 100% जो आया है उसको जाना है। वो अगर ऊपर से आदेश आ गया जाने का, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसे किसी की ताकत नहीं है जो रोक ले। तो इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के पास जब हम जाएंगे तो वो जीवन, मृत्यु के बाद एक नया जीवन, मसीहों के जीवन में ये बात है। मसीही लोग जानते हैं, विश्वासी लोग जानते हैं, प्रभु के लोग जानते हैं कि क्या है। प्रभु के लोग जानते हैं
प्रभु के लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन है, स्वर्ग भी है और नरक भी है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम बहुत से ऐसे लोग हैं इस बात को कहते हैं, अरे सब नरक कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है, सब हमारे मन गढ़ंत बातें हैं। नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि ये सब बातें खुदा के वचन में लिखी हुई हैं, तो इसलिए कोई बात मन गढ़ंत नहीं है। और जीवन की रोटी 48 पद कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। अब जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैं। रोज हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, हमें रोज की रोटी दिया कर। अब रोज की रोटी क्या है मेरे प्रियो? कभी आपने इस बात पर मनन किया? रोज की रोटी जो है वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम है, ये रोज की रोटी है। अगर मैं और आप इस बात को जानते हैं कि रोज की रोटी मांग रहे हैं। एक भाई ने, जहां मैं काम करता हूं, एक भाई ने मेरे से पूछा, अरे ये आए हमारे बाप की रोज दुआ होती है, हमारे पिता की, और रोज रोटी रोटी कहते हैं, इसमें रोटी रोटी क्या है यार? ये रोटी बताओ क्या रोटी है? रोटी मांगते हैं, अरे खाना तो मिल ही रहा है हमें। मैंने कहा नहीं भाई, ये रोटी वो नहीं है, ये जीवन की रोटी है। और ये जीवन की रोटी क्या है? खुदा का वचन है। इसको कितनी बार पढ़ते हो, कितनी बार जानते हो? 3 टाइम जब मैं और आप रोटी खाते हैं और चौथी बार भी खा लेते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं है कि एक से बाद 3 दफा भी वचन पढ़ लें? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जीवन की रोटी 48 पद कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, और तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में खाया और मर गए। अब बाप दादा ने जंगल में खाया वो मन्ना जो था, वो यीशु मसीह, सॉरी, खुदा परमेश्वर ने वो मन्ना दिया था। वो मूसा की ओर से नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से था वो मन्ना। और ये मन्ना जो था मेरे प्रियो, ये मन्ना खाया और मर गए। इसलिए मर गए कि उनके पास वचन नहीं था, उनके पास खुदा की बातें नहीं थी, खुदा के कलाम को वो पढ़ते नहीं थे। अगर वो जीवन की रोटी खाते रहते तो क्या होता? मरते? नहीं मरते। जैसे मूसा ऊपर गए उन 10 आज्ञाओं को लेने के लिए जो खुदा ने उन्हें दी थी, लेने के लिए गए, नीचे आ गए, देखा तो यहाँ पर तमाशा हो गया। हर उनसे बछड़ा बनवा लिया और बछड़ा तैयार कर दिया, उसे ही पूजने लगे। तो मेरे प्रियो, अगर वो बात ये जानते होते कि जीवित परमेश्वर का जीवित है हमारा, हालेलुया, तो वो बछड़ा न बनाते, वो मूर्तियां न बनाते, बछड़े की पूजा न करते। और हारून की भी उन्होंने ऐसी तैसी कर दी कि भाई तू बना। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो वचन को पढ़ना है, वचन को जानना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए वो मर गए, क्योंकि उनके पास खुदा का कलाम नहीं था। 50वां पद कहता है, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया, यस। 50वें पद ने अपना एकदम खोल दिया हमारे सामने। क्या कह दिया 50वें पद ने? ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। और स्वर्ग से कौन सी रोटी उतरी है? खुद सब यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दया के लिए धन्यवाद कि उसने इस 50वें पद में इस बात को खोल दिया कि वो रोटी कौन है? खुद यीशु मसीह है। इसलिए मुझे और आपको वो रोटी खानी है। हालेलुया, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। देख लीजिए, खुदा का कलाम कह रहा 50वां पद, वो कहता है कि मनुष्य उसमें से खाए। अब खाएगा कौन? खाएगा वही जिसे विश्वास होगा, और जिसे विश्वास नहीं होगा वो खाएगा नहीं। अपने आसपास देख लीजिए, आप दुनिया भर की बातें लोग कहते हैं, दुनिया की चीजें कह रहे हैं, लेकिन प्रभु के कलाम में जो लिखा हुआ उस बातों को ना बताएंगे ना करेंगे। क्या आप लोगों से बात करते हैं? जब लोगों से बात करते हैं तो कौन सी बातें करते हैं आप? सिर्फ दुनिया की बातें, बेकार की बातें, जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, उन बातों को हम करते हैं। क्या मैंने और आपने कभी परमेश्वर की बातें करी? आपस में खुदा की बातें करी?
कलाम की बातें करी। अरे भाई, कितनी बार कलाम पढ़ा, कितनी बार कलाम की बातों को कोई रहस्य खुला। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको क्या करना है कि कलाम पढ़ना है, वचन को पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। और जो इसे खाएगा वो ना मरेगा। हालेलुया। जीवन की रोटी जो शख्स उतरी मैं हूं, यदि कोई इसमें से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि कोई इसमें से रोटी में से खाएगा, कौन सी रोटी? खुदा के कलाम की रोटी, खुदा उनकी यीशु मसीह को जो खाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये वचन है। स्वयं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर है और परमेश्वर उसके साथ था। यूहन्ना पहला, उसका पहला पद कहता। तो आदि से ये चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 48वें पद में देखेंगे, वो कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। अब जीवन की रोटी वो कह रहा है मैं हूं। तो जॉन 6:51 को देखेंगे। 6:51। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के लिए, जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जॉन 6:33 और 35 पद, 33 से 35 पद में देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत के को जीवन देती है। मुझे और आपको कौन जीवन दे रहा है? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जब हम जाते हैं, यीशु मसीह के संगति करते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो हमें जीवन देती है। और परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत की को जीवन देती है। और स्वर्ग से कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और 16-17 पद देखेंगे। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हर रविवार को प्रभु के दास सॉल्टर पे आपको ऑल्टर कॉल करते कि आओ और जीवन की रोटी खाओ, प्रभु यीशु मसीह का लहू पियो, वो पीने के योग्य है, और उसका मांस खाओ। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो सिंबल्स, वो चिन्ह, वो बातें जो वहां से चिन्ह देते हैं, वो चिन्ह है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय, उसके 24 और 25 पद कहता है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही कहा किया करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, क्योंकि मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह की देह को तोड़ा गया, उसे मारा गया। किसकी खातिर? मेरे गुनाहों की खातिर, आपके गुनाहों की खातिर। उसके गालों की दाढ़ी को नोचा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों में और पैरों में कीलें ठोकी गई। हालेलुया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। सो यहूदी 6 यूहन्ना 6:41 कहता है, सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए उसने कहा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अब प्रॉब्लम एक यहाँ ये खड़ी हो जाती है कि जब मैं और आप प्रभु की ओर से जो काम होने वो ठीक है, सही चल रहा है तो सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही क्या हुआ? जैसे ही हमारी मर्जी के मुताबिक, मनुष्य की मर्जी के मुताबिक काम नहीं होता, वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। हम अपनी मर्जी चलाने लगते हैं, खुदा की मर्जी को नहीं सुनते। और 6:51 कहता है,
यूहन्ना 6 उसका 51 पद, जीवन की रोटी जो सच उतरी वो मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और रोटी जगत के जीवन के लिए दूंगा, वो मेरा मांस है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 14वां पद, और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। हालेलुया। मेरे और आपके लिए उसकी देह तोड़ी गई, मेरे और आपके लिए उसकी देह को कीलों से ठोका गया। हालेलुया। उस खुरदुरी कलवरी की क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और हमने देख लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को भेजा। ये बात गारंटेड है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करके भेजा? मनुष्यों का उद्धार करता। हालेलुया। जी हाँ, मनुष्य का उद्धार करता करके भेजा। और जॉन 3 उसका 16 पद, कीवर्ड से मेरे प्रियो, हालेलुया, क्योंकि जगत ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी देह से जुड़े रहते हैं, हालेलुया, क्योंकि जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने पहले से अपना प्रेम रख रखा है मेरे और आपके लिए। मेरे प्रियो, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि उसके द्वारा हम क्या पाए? उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और 2 पद कहता, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम देखें दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 21 पद क्या कहता है? वो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उससे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या बन जाए? धार्मिकता बन जाए। उसने हमसे प्रेम किया है। जॉन 1:29 क्या कहता है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। जो पाप मैंने किए थे, जो गुनाह हम लोगों ने किए थे, उन गुनाहों से वो अनजान था, फिर भी उसने अपने ऊपर गुनाह ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 2 अध्याय 4 पद कहता, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवन पत्थर कहलाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यूहन्ना 4 उसका 10 और 11 पद, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मेरा और आपका है प्रभु यीशु मसीह। कौन सा जीवन का देता? जीवन का जल देता। तो वो वचन कह रहा है जीवन की रोटी भी वही है और जीवन का पानी भी वही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जॉन 1:14 पद कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे उसके इकलौते पुत्र की। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उसकी ऐसी महिमा देखी जो इकलौते की महिमा है। मेरे प्रियो, अंत में हम चलेंगे। खुदा का कलाम अब फरमा रहा है जॉन 6:63 में, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हुई आत्मा है और जीवन भी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
खुदावंत का धन्यवाद हो। परमेश्वर की बातें कैसी, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं, लेकिन जो बातें प्रभु ने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे तो हमें जीवन मिलेगा 100%। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि शारीरिक जीवन की बात नहीं है, यहाँ आत्मिक जीवन की बात है। प्रेज द लॉर्ड। और जो जॉन 6 यूहन्ना 6:47 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का। हालेलुया। जो कोई विश्वास करता है, अब उसमें कोई भी विश्वास करने वाला हो, पहली बात तो नर नारी हो, कोई भी हो, फिर कोई भी जाति का हो, ये नहीं कि मसीह हो, विश्वासी हो, कोई भी जाति का हो, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो भी खुदा पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कितनी सुंदर बात। मसीहों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सब के लिए है। सबको के लिए ये बात है कि जो विश्वास करेगा, जो भी, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हो, किसी भी जाति का हो। कितनी उत्तम बात है। मैं अपने मन से कोई बातें नहीं कह रहा हूं, ये खुदा का कलाम लिखा हुआ है। जॉन 6:47, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जब मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। जॉन 4:14 कहता है, परंतु जो कोई जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। हालेलुया। कौन कह रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई उस जल में से, जीवन के जल में से देगा, यानी अपने में से देगा, जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जब प्रभु के वचन में से हम पिएंगे, प्रभु के द्वारा तो जल दिया जाएगा। वो क्या है? पवित्र कलाम है, पवित्र वचन है मेरे प्रियो। वो फिर प्यासा ना होगा। मैं और आप फिर प्यासे कभी नहीं होंगे। उस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सामने स्त्री से क्या कहा कि अगर तू जानती कि तू किससे, कौन तुझसे जल मांग रहा है, मैं तुझे ऐसा जल दूंगा, ऐसे जीवन का जल दूंगा जो कभी तू प्यासी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अनंत काल का प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए मरता रहेगा। मैं और आप मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या बन जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह, जब खुदा मुझे और आपको ऐसा जल दे देगा, तो मेरे और आपके जीवन से सोते बन जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम फिर बुराइयों से बच जाएंगे, बुरी बातों से बच जाएंगे, गलत चीजों से, गलत संगतियों से निकल जाएंगे, और क्या हो जाएंगे? खुद सोता बन जाएंगे, खुद प्रचार करेंगे। और उसने क्या आज्ञा दी? जाओ और सुसमाचार सुनाओ। क्या मैं और आप सुसमाचार सुना रहे हैं? पादरियों का काम नहीं, लीडर्स का काम नहीं, और प्रभु के सेवक सेविकाओं का काम नहीं, सबका काम है। जाओ और सुसमाचार बनाओ, सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। यही तो क्या है? सोता है। हालेलुया। मैं और आप सोता बन जाएंगे और जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जी हाँ, अनंत जीवन के लिए जब तक मैं और आप जीवित हैं, हालेलुया, शरीर में हैं, तब तक दूसरों के लिए जीवन का सोता बन जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और इस वचन को हम विश्वास करते हैं कि जहां जहां ये सुना जा रहा है, जितने भी ऑनलाइन फेसबुक क्राइस्ट इज ऑल पेज को देख रहे हैं वो, और जितने ऑफलाइन देखें, हर एक को प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए खुदावन। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ प्रभु, आप जीवन की रोटी हैं, आपने हमें जीवन दिया है। हाँ प्रभु, हमारे गुनाहों की खातिर आप क्रूस पर चढ़ गए। खुदावन आपने कहा है जो इस जल में से पिएगा वो एक खुद सोता बन जाएगा जो मैं उसे दूंगा। तो मेरे प्रभु, मेरे खुदा, मेरे राजा, मैं और आप, मैं प्रभु एक सोता बन जाऊं, प्रभु एक सोता बना रहा, आपके कलाम को लोगों तक शेयर कर दो। जितने भी प्रिय भाई बहन देख रहे हैं और ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु सब जीवन का सोता बन जाए और जीवन का जल उनमें से उमड़ने लगे। हालेलुया, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे प्रभु। हालेलुया, सब सोता बन जाए प्रभु। ऐसे आशीष देना, बरकत देना खुदावन। एक बार फिर से ब्रदर सैमुअल काबले जी के लिए और क्राइस्ट इज ऑल पेज के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। भाई को आप सामर्थ्य देना, शक्ति देना, अपने अनुग्रह में रखना और सारी आशीषों से, सारी बरकतों से परिपूर्ण करना। स्वर्गीय भंडार खोलना प्रभु, स्वर्गीय भंडार खोलना कि प्रभु इस परिवार में उनके कोई कमी घटी ना रहे प्रभु। आपकी आशीषों के झरोखे खुल जाए प्रभु। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको आशीषित कीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए, अपनी आशीष दीजिए। पिताजी के सम्मुख ईश्वर जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावन आप सबों को आशीष दे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ कि आगरा मसीह मंडली हमारा एक पेज है मेरे प्रियो, जिसमें 3 स्लॉट चलते हैं। पहला स्लॉट है 7 से 8 बजे का और दूसरा स्लॉट है 9 से 10 बजे का और तीसरा है डेली डिवोशन। इस डेली डिवोशन में आप डेली जुड़िए ताकि प्रभु के कलाम में आप सब जुड़ते रहें और प्रभु के वचन को हम सब सीखते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।